दर्शकों, अब समय हो चला है कि हम चलें अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है साइबर अलर्ट। जी हाँ, तो ये हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है साइबर अलर्ट। और इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा हम आपको हमेशा से बताते आए हैं, अगर आपके कोई भी सवाल जवाब हैं, कोई भी ऐसी जानकारी है जो आप हमारे एक्सपर्ट्स, जो हमारे उम्दा एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं या ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आप अपने मोबाइल पर लैंडस्केप मोड पर रिकॉर्ड करके हमें अपने सवाल एक वीडियो के माध्यम से भेज सकते हैं उस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है। ईमेल है ddmorningshow23@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868274277। जी हाँ दर्शकों, और क्योंकि आपने हमारी मेल आईडी भी नोट डाउन कर ली है, आपने हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसे भी नोट डाउन कर लिया है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारे दर्शकों के साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए बहुत से सवाल, बहुत से कंसर्न्स हमारे पास आए हैं। तो आपके सवालों को लेकर हम पहुँचे प्रशांत गौतम, IPS DCP IFSO दिल्ली पुलिस। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गिरीश, मैं केरल के तिरुवनंतपुरम में रहता हूँ। मेरा सवाल ये है, साइबर क्राइम क्या है और ये अन्य क्राइम से अलग कैसे है? साइबर क्राइम वो क्राइम है जो साइबर स्पेस में किया जाता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि साइबर स्पेस क्या है। कोई भी ऐसा डिवाइस जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से यूज़ करते हैं, से आपका मोबाइल फ़ोन, या जिस पर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर या कोई भी ऐसी डिवाइस, वो साइबर स्पेस में यूज़ होती है। बेसिकली उस स्पेस को यूज़ करते हुए आपके साथ जो क्राइम होता है उसे साइबर क्राइम बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तुषार है और मैं कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं पिछले 5 सालों से मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहा हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि साइबर क्राइम कितने प्रकार का होता है। साइबर क्राइम जैसे हमारे ट्रेडिशनल क्राइम होते हैं ना, इट इज़ जस्ट लाइक दोज क्राइम्स ओनली, बट इट इज़ डन इन साइबर स्पेस। इसको मुख्यतः हम 2 कैटेगरीज़ के अंदर बांटते हैं। एक होता है साइबर एनेबल्ड क्राइम और दूसरा होता है साइबर डिपेंडेंट क्राइम। साइबर एनेबल्ड क्राइम वो क्राइम्स हैं जो ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं बेसिकली, लेकिन साइबर स्पेस उनको और एनेबल करता है। जैसे चीटिंग, नॉर्मली चीटिंग आपके साथ वैसे भी कोई आदमी कर सकता है आपको चीट, लेकिन साइबर स्पेस भी उसको एनेबल करती है। तो ये एनेबलर्स हैं चीटिंग को करने के लिए। दूसरे हैं साइबर डिपेंडेंट क्राइम्स, यानी कि ये वो क्राइम्स हैं वो होंगे तभी जब साइबर स्पेस होगी, अदरवाइज ये होंगे नहीं। जैसे कि रैंसमवेयर अटैक, मैलवेयर अटैक, कि आपके सिस्टम के अंदर, आपके डेस्कटॉप PC के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर कोई हम मैलवेयर डाल दें जिससे आपका सारा का सारा डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। या फिर रैंसमवेयर अटैक्स वो होते हैं कि आप कोई रैंसमवेयर आपके सिस्टम में डाल दिया जाए। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके सिस्टम के अंदर मैं ऐसा मालवेयर डाल दूं जिससे उनका सिस्टम वो सारे काम करने बंद कर जाएं। वो होते हैं साइबर एनेबल्ड क्राइम। तो मुख्यतः 2 कैटेगरी हैं, साइबर एनेबल्ड क्राइम और साइबर डिपेंडेंट क्राइम। नमस्कार, मैं तनवीर, रूपनगर, पंजाब से। मेरा सवाल ये है कि साइबर क्राइम करने वाले लोग किस प्रकार के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और किस प्रकार की गलतियों के कारण वह इसका शिकार बनते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके के लोगों को ज़्यादा शिकार बनाया जाता है, उस तरीके के लोगों को कम शिकार बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो जो भी आदमी इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट, या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटरनेट के माध्यम से उसका इस्तेमाल होता है किसी भी तरीके से, तो वो जो भी इंसान उसका इस्तेमाल करता है वो वल्नरेबल है किसी भी तरीके के साइबर क्राइम के लिए। आपकी जो नॉलेज है रिगार्डिंग यूजेज ऑफ दीज इक्विपमेंट्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इंटरनेट से जाकर कनेक्ट होती हैं, उनकी कितनी आपको नॉलेज है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके साथ आप कितने वल्नरेबल है उस साइबर। तो किसी के साथ भी हो सकता है। अदरवाइज सी स्टडीज़ हैव शोन कि द पीपल हु आर ओल्डर एंड हु आर नॉट मच अवेयर, जिनको ज़्यादा पता नहीं है टेक्नोलॉजी और इन सब के, जिससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं
इन सब चीज़ों के लिए। मेरा नाम शगुफ्ता है, मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजकल के दौर में आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह साइबर क्रिमिनल्स अपने शिकार को फंसाने के लिए किन नए तरीक़ों पर काम कर रहे हैं? बड़े सारे तरीके वो इस्तेमाल करते हैं और बहुत जल्दी अपनी जो मोडस ऑपरेंडी हैं उसको बदलते भी हैं, क्योंकि जो भी नई मोडस ऑपरेंडीज आती हैं उनको स्टडी कर इसमें रोकथाम का सारा काम और उनको पकड़ते भी हैं, ये सारा काम करते रहते हैं। तो इसीलिए ये बड़ी जल्दी से इन सब चीज़ों को बदलते हैं। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट आपको इंटरनेशनल नंबर से मैसेज आएगा या फिर फ़ोन आएगा। इंटरनेशनल नंबर वो होते हैं, जैसे इंडिया का इंटरनेशनल नंबर है +91, आप कभी देखते होंगे कोई अननोन नंबर से आपको फ़ोन आता है तो +91 उसके आगे लगा रहता है। ये इंटरनेशनल कोड है भारत देश का। इसी तरीके से बाकी सारे देशों का रखी। तो जब मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल नंबर से आपको कॉल आएगा तो वो इंटरनेट कॉल होगा, यानी कि वाइप कॉल होगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल होगा। तो वो कॉल आपको या तो आएगा या फिर आपको कोई मैसेज आएगा। तो इन नंबरों से कॉल आता है या मैसेज आता है तो आपको आजकल जॉब ऑफ़र कर रहे हैं ये मैसेज के माध्यम से कि आपको जॉब दे देंगे और आपको घर बैठे बैठे काम करना है और एक ही दिन में आप 5,000 से लेकर 10,000 रुपये कमा लेंगे। इस तरीके के ऑफर्स ये देते हैं जो कि बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होते हैं। इसी लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर दूसरा चल रहा है कि आपको इंटरनेशनल नंबर या नेशनल नंबर से वीडियो कॉल आएगा। अब वीडियो कॉल की खास बात यह है कि जब भी आपको वीडियो कॉल आता है तो आपका जो मोबाइल है उसके फ्रंट कैमरा के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आप वीडियो कॉल जस्ट पिकअप करेंगे और एकदम से आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और साथ में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो सामने जो अननोन नंबर से आपको कॉल आता है उसमें दे विल ट्राई टू शो सम न्यूड पिक्चर्स या कोई गंदी पिक्चर या कोई गंदा वीडियो, इस तरीके से वो कुछ चलाएंगे और साथ में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। वो जो स्क्रीन पे चल रहा है ना, वो आजकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आसानी से जो भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो। तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं सामने कोई गंदी फिल्म चलाकर या कोई गंदी पिक्चरें दिखाकर और फिर वो आपको एक्सटॉर्ट करते हैं पैसा इस चीज़ के लिए कि जी आपको हम ये वायरल कर देंगे इस पिक्चर को। तो ये दूसरा तरीका है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है और मैं दसूहा पंजाब की रहने वाली हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसी तरह साइबर क्रिमिनल्स किस तरह अपने शिकार को फंसाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये कुरियर कंपनीज होती है तो उसके नाम से आपको फ़ोन आता है कि जी आपका एक कुरियर है और उसमें वो पकड़ा गया है और उसमें ऐसे ऐसे कोई नारकोटिक्स मिला है और क्योंकि आपके पास नारकोटिक्स मिला है तो आपको अब आप प्रॉब्लम में है। मतलब ये तीन चीज़ें अभी बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड में चल। बिल्कुल दर्शकों, एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी, साइबर क्राइम से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी आपके कंसर्न्स हैं जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि अपने सभी सवालों को अपने मोबाइल फ़ोन में लैंडस्केप मोड में रिकॉर्ड करके भेजेंगे। आप हमारे ईमेल आईडी या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर नोट डाउन कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868274277 और हमारी ईमेल आईडी भी आप सभी की स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, ddmorningshow23@gmail.com। तो आइए दर्शकों एक बार फिर से देखते हैं हमारे दर्शकों के यानी आपके भेजे हुए सवाल और प्रशांत गौतम जी DCP IFSO के जवाब। नमस्कार, मैं नंदिनी। मेरा आज का सवाल है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर किसी का अकाउंट है, अगर किसी अकाउंट के साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें साइबर बुलिंग है, इसमें साइबर स्टॉकिंग है, इसमें ऑनलाइन प्रीडेटर्स हैं। मुख्यतः ये बेसिकली मोर और लेस सेम है। इसमें सबसे पहली चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि जिसके साथ भी ये चीज़ हो रही है ना, वो अपने आप को ये ना समझे कि उससे कोई गलती होगी। सपोज़ करो आपने सोशल मीडिया में किसी से बात करनी शुरू कर दी, कोई अनजान इंसान के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ, और बाद में वो आपको शायद हरास करने लगा और फिर आपको लोग शायद ये समझाते होंगे कि तुमने ऐसा किया ही क्यों, वैसा किया ही क्यों। मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। मतलब देखिए, एक इंसान जब पैदा होता है तो वो अनजान ही होता है ना सब चीज़ से। हमारे माँ बाप हमको बताते हैं, हम धीरे धीरे जानते हैं कि ये हमारी माँ हैं, ये हमारे पिताजी हैं, फिर वो हमको बताते हैं कि ये तुम्हारे भाई हैं या ये तुम्हारी बहनें हैं। तो इनिशियली तो सब स्ट्रेंजर ही होते हैं ना। अब मैं सीधा सीधा ये बोल दूँ आपको कि नहीं जी स्ट्रेंजर से बात मत करो, ये बात मैं नहीं मानता। और इसमें मैं समझाना चाहता हूँ कि आप क्या है ना, इसमें जो विक्टिम होता है ना
उसके ऊपर एक्विजिशंस लगने शुरू हो जाते हैं, एक्यूज कि आपने ऐसा कर दिया, आपसे ऐसा हो गया। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर ये है कि किसी के साथ भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर हरासमेंट होता है अगर किसी भी तरीके का, तो वो इंसान विक्टिम है, वो इंसान एक्यूज नहीं है किसी भी तरीके से। और ये एक्विजिशन करना जो भी लोग करते हैं कि जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो विक्टिम है और उसके पास सारे एवेन्यूज़ हैं। सतर्क रहना डेफिनेटली सोशल मीडिया वो बहुत ज़रूरी है। आप क्या शेयर करते हैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ, क्या क्या चीज़ें, किस तरीके के फोटोग्राफ्स, किस तरीके की वीडियोस अपने शेयर करते हैं, ये बिल्कुल डेफिनेटली दिस इज़ द पॉइंट, दिस शुड बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। और ये अपनी इंटीमेट चीज़ें हैं, अपनी बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए, राइट। और अगर ये हो जाता है, हो गया, तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, अपने खुद से ना फैसले नहीं करने। जिस भी इंसान के ऊपर आपको यकीन है या आप उसको भरोसा करते हैं, अपने फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड मानते हैं, अपने पेरेंट्स, मतलब जो भी इंसान आपको लगता है कि हाँ ये मेरा अच्छा दोस्त है या ये डेफिनेटली मेरी मदद करेगा, उसको बतानी चाहिए ये बातें कि भाई ये हैं, और इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। उनको बताना चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए। सामने जो भी अगर आपका जानकार है, सपोज करो कोई जानकार है, वही आपको परेशान करे, तो उसको मना कर देना चाहिए कि भाई ये चीज़ मेरे साथ ना करी जाए। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब करना ऑनलाइन, ये एक कानूनी जुर्म है और इसकी सज़ा है डिफाइंड कानून के अंदर। जो भी ये कर रहा है या जिसको भी लगता है कि मैं ये कर बच जाऊँगा, तो वो बचेगा नहीं। एक बार अगर उसकी रिपोर्टिंग होगी पुलिस के अंदर, तो आज नहीं तो कल पुलिस उसको ज़रूर उसके दरवाजे पर दस्तक देगी और उसको पकड़ेगी ज़रूर। नमस्कार, मैं गोपाल, हजारीबाग, झारखंड का रहने वाला हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, इन दिनों ऑनलाइन पेमेंट का क्रेज़ बढ़ा हुआ है। ऐसे में फाइनेंशियल साइबर क्राइम होने का ज़्यादा चांस है। ऐसे में फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो जाता है तो ऐसा क्या करें कि पैसे वापस मिल सके? एक होता है जहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो साइबर क्राइम है, लगभग हमारी स्टडीज़ के हिसाब से अराउंड 70%, यानी कि 2/3 ऑफ द साइबर क्राइम्स आर फाइनेंशियल क्राइम्स बेसिकली, जहाँ पर अल्टीमेटली जो विक्टिम होता है उसको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम साइबर क्राइम्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स ही होते हैं। तो और दूसरे जो होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं, यानी कि हेट क्राइम हो गया, यानी कि कोई इंसान अच्छा नहीं लगता तो उसके साथ वो कुछ करने लगा या उसके बारे में कुछ लिखने लगा, तो दूसरे हेट क्राइम्स होते हैं इस तरीके से। तो वो बाकी सारी जो भी बची हुई कैटेगरीज हैं वो रेस्ट 30% के अंदर आ जाती हैं, 1/3 के अंदर। तो फाइनेंशियल क्राइम अगर किसी के साथ हो जाता है तो ऑल इंडिया में MHA द्वारा चलाई जाती है फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन, जिसको हम 1930 बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, 1930। किसी के साथ भी किसी भी अमाउंट का अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो प्लीज़ कॉल ऑन 1930 इमीडिएटली, एज सून एज पॉसिबल। अगर आपका सपोज करो बैंक से, UPI से, कहीं से भी पैसा निकल जाता है और आप इमीडिएटली 1930 पर कॉल करते हैं, तो देयर आर मेनी चांसेस कि वो पैसा अगर बैंकिंग चैनल के अंदर है तो वो उस पर फ्रीज लगाया जा सकता है। तो इमीडिएटली 1930 पर कॉल करें। अदर क्राइम्स के लिए भी एक वेबसाइट है जिसमें आप घर बैठे बैठे अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। उसको बोलते हैं cybercrime.gov.in। ये भी MHA की पहल से ही चली है और पूरे देश भर में चलती है। लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं जो अटेम्प्ट तक सीमित रह जाती हैं बेसिकली। तो उन लोगों को लगता है कि जी हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं, तो हम क्यों रिपोर्ट करें। मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो आपके साथ अटेम्प्ट भी हो रहे हैं ना, उन अटेम्प्ट्स को भी अगर आप लॉन्च करें cybercrime.gov.in पर, तो जो एजेंसीज़ हैं जैसे दिल्ली पुलिस है या दूसरी पुलिस है या दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके लिए ये फ़ायदा है कि पीछे हमारे एल्गोरिथम्स काम करते हैं और वो एल्गोरिथम से हमको ये पता चलना शुरू होता है कि कौन से फ़ोन नंबर से या कौन सी मोडस ऑपरेंडी से, नई मोडस ऑपरेंडी से इन सब चीज़ों को करने की कोशिश करी जा रही है या की जा रही है।